अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात। इस सिलसिले का दूसरा वाक़या, हुनैन की जंग में मुशरिकीन की फ़ौज का सरदार, उसका नाम था मालिक बिन औफ। ये बनु हवाज़न से ताल्लुक़ रखता था और ये कमांडर बनु सकीफ़ के तावन से 25,000 का लश्कर लेकर हुनैन के मैदान में उतरता है। हुनैन जो है ये बिल्कुल मक्का मुकरमा के करीब, कुछ ज़्यादा दूर जगह नहीं है, बल्कि अब तो मक्का मुकरमा का हिस्सा बन चुका है। मालिक बिन औफ बड़ा शुजा, बड़ा बहादुर था और अपनी कौम के अंदर इसका एहतराम इस दर्जा था कि जब इसने अपनी कौम से कहा कि आप अपने साथ अपने माल, मवेशी, औरतें, बच्चे भी लेकर मैदान जंग में आएंगे, तो लोगों ने इसकी बात को तस्लीम किया। हर चंद के उसकी थोड़ी बहुत मुखालफत की गई, मगर ये अपनी बात पर डट गया। उसका मौक़िफ़ था कि जब हमारे बहादुरों को मालूम होगा कि हमने इसी मैदान के अंदर डटे रहना है, हमने राय फरार अख्तियार नहीं करनी, क्योंकि जिनके पास भाग कर जाना है वो तो हमारे पास हैं। हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा माल मता, हमारे ऊँट, हमारी बकरियां, सब के सब तो हम अपने साथ लेके आए हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं है, अगर फौजी तंजीम और तरतीब को देखा जाए तो उसकी एक अपनी तरतीब थी, बड़ी कामयाब थी। और यही वजह है कि जंग के आगाज़ में मुसलमानों के कदम बिलाशुबा उखड़ जाते हैं, वो भागने लगते हैं। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास फज़ल व करम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी थी कि भागते हुए मुसलमान वापस लौट आए, जम कर लड़ाई करते हैं और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की। बनु सकीफ़, बनु हवाज़न भाग उठते हैं और इन भागने वालों में इस फ़ौज का कमांडर मालिक बिन औफ भी था। ये भागता है और सीधा कहाँ जाता है? ताइफ के अंदर बनु सकीफ़ का किला था, उसके अंदर महफूज हो गया। अब इस दौरान में इसके कबीले के लोग बनु हवाज़न ने इस्लाम लाने का ऐलान कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपने उनके औरतें और बच्चे वापस कर दीजिए। और यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, एक कमांडर जो मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त खा चुका हो, उसकी हालत क्या होती है? वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। मालिक बिन औफ की हालत ये है कि वो अपने कबीले से अलग बनु सकीफ़ के रहम व करम पर है, ना उसके पास मालूम मता है, ना कबीले के अफराद हैं, और उसे बनु सकीफ़ से भी डर था कहीं उसे हुनैन की जंग में हजीमत का जिम्मेदार ठहरा कर उसको कत्ल ना कर दिया जाए। और नाज़रीन इकराम, ये मालिक बिन औफ है, एक शिकस्त खुर्दा कमांडर है, किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, लोग इससे नफरत कर रहे हैं। इसकी वजह से, इसकी गलत बनाने की वजह से, इसकी गलत हिकमत अमली की वजह से हमें शिकस्त हुई। लेकिन याद रखिए, एक शख्सियत ऐसी भी है जो इसके बारे में खैर ख्वाहाना सोच और जज्बात रखती है, उसके साथ हमदर्दी और भलाई के जज्बात। और वो शख्सियत कौन है? वो मेरे और आपके प्यारे रसूल सैयद वल्द आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मालिक बिन औफ की कौम के अफराद आते हैं ना आपके पास, आपने पूछा कि मालिक बिन औफ कहाँ है? उन्होंने कहा अल्लाह का रसूल वो तो ताइफ के किले में है, लोगों से छुपता फिरता है, बड़ा खौफज़दा है, अपने मुस्तकबिल से परेशान भी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अखबिरू मालिकन अन्नहु इन आतानी मुस्लिमन। आपने फरमाया कि मालिक को जाके इतला कर दो, मेरा पैगाम दे दो, अगर वो मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाए, रदत्तु अलैहि अहलहु व मालहु, तो मैं इसकी अहलो अयाल और मालो दौलत वापस कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सिर्फ यही कुछ, आपने फरमाया यही नहीं, वह आतईतुहु मिअत मिनल इबिल, और उसे 100 ऊंट भी दूंगा। करीम कराम,
ये ज़रा गौर कीजिए कि क्या कोई अपनी जान के दुश्मन के साथ भी इस किस्म के सलूक का सोच सकता है? मालिक बिन औफ माअज़ल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन था, इसीलिए तो आपके मुकाबले में आया था। और इसके बावजूद कि एक फौज का कमांडर जिसने हाल ही में फतह हासिल की है, अपने दुश्मन के बारे में इतनी खूबसूरत सोच, ये थे आपके रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका आला अखलाक था कि आप अपने दुश्मन को भी सीने से लगा रहे हैं। मालिक बिन औफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम पहुंचा तो गोया उसके दिल की आवाज़ थी। जिस मुसीबत, जिस परेशानी से वो दो चार था, उसका हल यही था कि वो इस्लाम कबूल कर ले। चुनाचे वो फौरन वहां से भागता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और आके कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्लाम को कबूल फरमाया और आपके आला अखलाक को देखिए, आपने उस पर कोई शर्त आयद नहीं की, ना उसको मलामत की है, ना बुरा भला कहा है, ना कोई सवाल जवाब किया है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने उसके तसव्वुर से भी बढ़कर उसके साथ अच्छा सलूक किया। आपने मालिक बिन औफ को दोबारा बनु हवाज़न का सरदार मुकर्रर कर दिया और उसके साथ ही एक हदफ उसके सुपुर्द किया जाता है और वो ये है कि उसे ताइफ को फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी दी जाती है।